निगाहें मंजिल पर टिकी हों। ठीक है मैडम। तो क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? अपना फ्यूचर? यस मैडम। शराफत से या बदमाशी से कसम खाओ कि इस फ्यूचर को पाकर ही रहेंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तुम भाई तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हो, जल्दी से बाहर आओ, तुमको एक खुशखबरी देनी है। अरे क्या बात है, क्या खुशखबरी है? तेरे भाई ने फॉर्च्यूनर बुक कर दी। क्या बात कर रहा है? रुक अभी आया। अरे क्या बात है भाई, डिलीवरी कब है? अबे इसी 10 को डिलीवरी है, सबको आना है। बस तू ये बता कार्ड पे नाम क्या लिखना है। हाँ जी, मैं आ गया रेस्टोरेंट में। अच्छा, आप बैठे कहाँ हो और मैं पहचानूंगा कैसे? ओ हाँ, मैंने ब्लैक कलर का टॉप पहना है। अच्छा ठीक है, आया। एक्सक्यूज मी। ऑलरेडी मैंने आपके स्टाफ को भाई को वेट तो समझ यार ये कहाँ रह गया? भाई उसने मेरा दिल चुरा लिया यार। अबे तुम उसका किडनी चुराओ, तुम्हारा फायदा भी होगा। ये शादी नहीं हो सकती। पर बाबूजी शादी तो हो गई। जाओ बेबी, बाबूजी का आशीर्वाद ले लो। पूरा मुझसे, ये तो साला नालायक है और तुमको भी शर्म नहीं आई ऐसे लड़के से शादी करके? अरे बाबूजी, शर्म तो तब आती ना जब मैं पहली बार भागी होती। मैं तो 3-4 बार भैया समोसा हो जाएगा क्या? हाँ जी मैडम, समोसा हो जाएगा। ओके, और वड़ा पाव? वड़ा पाव भी हो जाएगा मैडम। अचारी वाला करना। हाँ, चारी वाला हो जाएगा। ठीक है, एक समोसा, एक वड़ा पाव और चाय हो जाएगी? हाँ जी मैडम, चाय हो जाएगी। शुगर फ्री मिलेगी ना? शुगर फ्री नहीं है मैडम। अरे यार भैया, मैं डाइट पर हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। अरे हेलो मैडम। अरे भाई कभी हमें भी अपनी हीटर में गर्मी सेकने दे यार। कब तक ऐसे लकड़ी जला के सर्दी दूर करेंगे? अरे मेरे पास हीटर का है। क्यों? कहाँ गई? अरे वो तो घर पे। समझ गए भाई। एक प्यारा सा कमेंटिंग करना भाई, मजा आए तो वीडियो। 40 रुपए नहीं दूंगी, 10 रुपए किलो दे रहे हो तो बताओ। क्यों गरीब के पेट पे लात मारने में लग रही हो मैडम? जो दिल की साफ लड़कियां होती है ना, वो कभी किसी के साथ बार्गेनिंग नहीं करती। ये लो मैम। कितने रुपए हुए भैया? 120। इन्हें कहते हैं दिल की साफ लड़कियां। हो गया ना तेरा काम, फिर पकड़ा मेरी कमीशन। आलू ले लो। अरे मांग लूंगा तुम्हारे घर पे आके तुम्हारा हाथ यार। अरे नहीं करनी मुझे तुमसे बात, तुम्हारी समझ में नहीं आती एक बात। लेकिन एक सेकंड। तू क्या देख रहा है? तमाशा देख रहा है क्या? होने वाली पति और पत्नी की लड़ाई देख रहा है? यार उसको छोड़। अबे तेरे घर आके तेरा हाथ मांग लूंगा। तू उधर क्या देख रही है? मुझे देख के बात करना। अबे तू क्या यहाँ विश्रम के जैसे खड़ा है बेबी यार? तू मेरी पड़ गए पत्नी है मेरी। ये क्या है रे? हम शादी कर लिए भगा के। शादी कर लिया रे? तब कर ही लिया तो आओ। अब क्या करेगा? आओ अंदर। बहू ये भी लो, इसको भी धो देना। बेटा शादी भले भगा के किया है, लेकिन बहू है बहुत संस्कारी। सारा अरे बहू तो यहाँ है, बर्तन कौन धो रहा है? अरे मेरी जान क्या कर रही हो? अच्छा आग ताप रही हो? मैं भी आग ताप रहा हूँ। हैं? आग ना ताप रही? लो तो मैं भी ना ताप रहा। मौसम के हिसाब से सजा। अब देख तू, अब देख तू। अरे डॉक्टर साहब कहाँ है बे? मैंने सुना आप काले को गोरा कर देते हो, मुझे भी कर दो ना। आज तुझे गोरा तो बना दूंगा, लेकिन इसके 10,000 लगेंगे। पर मैं कैसे मानूं? तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है? एक काली भैंस है ना, अभी इसको रशीन बनाता हूँ। लेकिन एक सेकंड। हेलो भाई। हाँ भाई। ये देख। ये क्या है? अरे वीडियो बन गई यार। भैया एक गिलास जूस बनाना। और भाई अबराज, हाँ कैसा है? बस बढ़िया। क्या कर रहा था? कुछ नहीं, बस ये भैया
एक गिलास और बना दो जूस। कितना हो गया भाई? 200। ले पकड़ना। अरे रुक, मैं दे देता हूँ यार। अरे मैं दे दूंगा ना। सबर करो। शाबाश बेटा। चलो भाई। थैंक यू बेबी। कोमट हो गया भाई। बहन तो गणित में बहुत होशियार है ना? हाँ भैया। चल मेरे एक सवाल का जवाब दे। मुझे बता, अगर 4 टमाटर 40 रुपए के हैं तो 40 टमाटर कितने रुपए के होंगे? सबर करो। 1600 रुपए भैया। हाँ बराबर है ना? बिल्कुल बराबर है बहन। हाँ बहुत होशियार है तू गणित में। यूं ही नहीं कहते तुझे पापा की परी का दिमाग। बहुत होशियार है मेरी बहन। 50 बार बोले कि दूसरों की बीवियों को मत छेड़ा। तो ध्यान मना कि हम टाइम पे पहुंच गए, नहीं तो आज तो तुमको जान से मार दिए होते सब। चल भाई पानी लेके आते हैं। एकदम कड़क माल। क्या हुआ बे? तुम जैसे जाहिल और गवार के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। अरे अनिल, तेरा पुलिस में ज्वाइनिंग लेटर आया है। क्या कह रही थी? जाहिल हूँ, गवार हूँ। अब मैं तुझे दिखाता हूँ तेरी औकात। सुनो, अगर तुमने वो लेटर फाड़ दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अरे भाई गए गए गए, खत्म। बेबी, हाँ एक बात बोलो, मारोगे तो नहीं ना? अरे मैं पागल थोड़ी ना जो तुम्हें मारूंगा। मैं मम्मी बनने वाली हूँ। अरे बहू ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम कितने अच्छे हो। यही बात शादी से पहले पापा से बोलती थी, बहुत मारते थे। क्या हो गया मिस्त्री जी? आपका लाइन खराब हो गया है। लाइन खराब हो गया है? हाँ, कितना लगेगा? 10,000 रुपए लग जाएगा। 10,000 लगेगा। हाँ, एक काम कीजिए ना मिस्त्री जी, 200 रुपये लीजिए, सबका लाइन काट दीजिए। थोड़ा गाड़ी का चार्ज देना, बाजार जाना। प्लीज भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी। हेलो भैया, अरे उस गाड़ी में ब्रेक नहीं था, बताना भूल गए। बहुत जल्दी बता दिया भाई। हेलो, हालियात कैसे चल रहा है बे? ये पकड़। और भाई ठंड हो रही है, रात में मत निकला कर। समझा? चल। भाई भूत को भी जीने नहीं देते। लगता है किसी ने पंप फेंक दिया। बाबा, हमारे घर में किसी ने पंप फेंक दिया। प्रधान जी जल्दी हमारे घर पे आ जाओ, किसी ने बम फेंक दिया। प्रधान जी हो रहा बम। आप यहीं रुक जाओ, आगे आने की कोशिश मत करना। पैसा? लेकिन 1 सेकंड। प्रधान जी बम फट जाएगा। मैं आपकी जान बचाने के लिए, अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। और अभी तो रुको। अरे डॉक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे हो। अरे बाबू अब सब समझ रहे हैं, तुम नहीं समझ रहा है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। देखो ना भाई, 5 रुपए का सिक्का निकल गया, बोल रहा ऑपरेशन कर दो। हाँ तो कर दीजिए ऑपरेशन, आप डॉक्टर हैं। अरे भाई 5 रुपए वास्ते काहे चिरफाड़ करे। ये लो 10 रुपए। ये लो 5 रुपए ज्यादा दे दिए, खुश रहो। हाँ जी भैया, चंदा लेने आए थे। पर घर पर तो कोई नहीं है। अब देखो मजा आएगा भाई, लास्ट तक देखना। नहीं, सब गाँव गए हैं। निकाल अंदर माल निकाल, खोल इसको, निकाल माल निकाल, निकाल पीछे का देखिए माल निकाल।
अबे पीछे क्या चले यार, बहुत रात हो गई है। मजा आएगा देखने के बाद। वीडियो को करना है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी। अभी भी बेबी पापा गए। क्या पापा गए? हाँ ठीक है बात करो, भाई चला। अरे तुम जाओ यार, मैं आ जाऊंगा, जाओ। भाई यहाँ से अपना घर 5 किलोमीटर दूर है। और ऊपर से अपन ने आग भी बुझा दी है, ठंड में जम जाएगा। हाँ, और तू सोच रहा होगे कि यहाँ पे तेरे को कोई रिक्शा मिल जाएगी या टैक्सी मिल जाएगी या किसी से लिफ्ट ले लेगा, तो भाई देख ले, पूरी सुनसान सड़क है यहाँ पे, ना बंदा है ना बंदे की जात। अबे भाई तुम जाओ, मेरा मेरी जान से बात कर रहा हूँ, और मेरी जान से बात करते हुए ना ये पूरी रात काट सकता हूँ, और इस आग की जरूरत नहीं है, मेरे प्यार में इतनी आग है भाई। अरे वाह आशिको, तुम जैसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ जाओ जाओ। अरे ये तो पागल है बेबी, आप बोलो ना। शिट शिट शिट, मैं कॉल कट कर रही हूँ, पापा वापस आ गए। इनको वापस बुला लेता हूँ। पूरे 6 महीने बाद काम से घर लौटा हूँ, बीवी को सरप्राइज देता हूँ, बड़ी खुश हो जाएगी। हाँ लेकिन 1 सेकंड, पहचानो कौन? दूध वाला शंकर, आज इतनी सुबह सुबह क्यों आ गई तुम? तेरी तो क्या हुआ है आपकी बेटी को? जी वो तो आप ही देख के बताओ डॉक्टर साहब। 1 सेकंड। आपकी बेटी के फेफड़ों के अंदर तो कॉकरोच है। इनका इलाज तो सिर्फ सिंगापुर में जाकर होगा, और अगर नहीं हुआ तो 10 दिन में इनकी मौत हो जाएगी। फिर तो अभी ले चलो डॉक्टर साहब। ठीक है चलो फिर। रुको जरा, सब्र करो। क्या हुआ है ने? जी डॉक्टर साहब, मेरी बेटी के फेफड़ों के अंदर कॉकरोच है। किसने बोला है ऐसा? जी ये मेरे गांव के डॉक्टर ने बताया है। अरे कॉकरोच फेफड़ों के अंदर नहीं, कॉकरोच एक्सरे मशीन के अंदर था। भारी मिस्टेक हो गया सर। भैया हाँ बोलो। मुझे एक नोटबुक दे दो। अच्छा ठीक है, अभी देता हूँ। सब्र करो। ये लो, अच्छा भैया इसमें कितने पेज हैं? 100 पेज है इसमें। अच्छा ठीक है, अब एक गिनती देखती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 49 50। हाँ अरे भैया तुमने तो बोला था ना इसमें 100 पेज है, लेकिन इसमें तो 85 पेज है। अरे बहन, इसको ऐसे नहीं गिनते, लाओ मैं गिन के बताता हूँ। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 98 99, ये पूरे 100, इसको ऐसे गिनते हैं अल्टी पल्टी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कितने पैसे हुए इसके? सिर्फ 40 रुपए। अच्छा ये लो। ये क्या है? अरे बहन 40 रुपए बोला था, ये तो सिर्फ 20 रुपए है। अरे भैया इसे ऐसे नहीं गिनते, इसे अल्टी पल्टी गिनते हैं। ये देखो, ये आगे के 20 और ये पीछे के 20, हो गए 40। बड़े आए, मैं भी पापा की परी हूँ। शाबाश बेटा। जिसको समझ में कमेंट कर देना। कौन है? कौन है? कौन है? बैगन। कौन है? कहाँ से आते हैं? एक्सक्यूज मी यार, ये मेरा चाय ना मीठा नहीं है, इसको थोड़ा मीठा कर दो ना। अब मीठा हो गया। श्योर। हम लोग का भाग को बदलेगा रे माधव। बदलेगा विनोद भाई, अपने दोस्तों को शेयर करना बदलेगा, है। भगवान पर भरोसा रखो। जो व्यक्ति चाय पीता है, मैं खुले खुले शब्दों में कह रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है और कोई संकोच भी नहीं है कि जो लोग चाय पीते हैं वो बहुत हत्यारे हैं। उनमें और कसाईयों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। तो घर में कोई बड़ा है? नहीं भैया, घर के बड़े सब बाहर गए हैं। चल बता, घर में तिजोरी कहाँ है? काम से बता ना कौन से कमरे में है? अरे बता ना।
जल्दी चल ना। क्या होगा? अरे बता ना। भाई तुझे पता है इंसान की आंखें कब खुलती है? तब जब वो सो के उठता है। अरे भाई ये ले जामुन। ये क्या हुआ? सही नहीं है क्या? लेकिन एक सेकंड। ये अच्छा काले काले चाहिए। क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? कैसे भैया जो वाला बिस्कुट खा रहे वही वाला बिस्कुट दीजिए। ये लो। कै रुपया हुआ भैया इसका? 10 रुपया। 10 रुपया नहीं लेंगे भैया, जाइए 5 में देना होगा तो दीजिए। ए भाई लो। भैया यही वाला बिस्कुट हमको 10 में दिया, उसको 5 में। अरे वो एक्सपायर था। लो भैया तुम्हारा बिस्कुट मेरा 5 रुपया दो। अगर 5 रुपया चाहिए तो पापा बोल। पापा मेरा 5 रुपया दो। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा जोर से बोलो ताकि पब्लिक भी सुने। पापा हीरा बेटे। सारी बात। अब पिछली बार की तरह अंडा सीधा कढ़ाई में मत डालियो, पहले गिलास में तोड़ियो। हे भगवान, ये किस लड़की से पाला पड़ गया? तुमने तो कहा गिलास में तोड़ियो। मेरी किस्मत फूटी हुई थी। इसका क्या करूं? सर पे फोड़ दे मेरे। भैया बिस्कुट कितने का है? 8 रुपए का। 5 रुपए दो। 2 ठमका दे दियो। 1 ठमका दे दियो। का क्या रुपया हुआ? 1000 रुपया। 1000 रुपया? हमें 8 रुपए का सामान 8 है, 1000 कैसे हुआ? कौन स्कूल में पढ़े तुम लोग? ओरिएंटल में। अभी तो बहुराने हो। अबे भैया सीधा सा हिसाब, 8 8 64 हुआ, तुम 1000 बताओ तो। जुड़ाई दी। जुड़ाओ। तुम कई डो लियो? 5। 1 2 3 4 5। तुम कई डो लियो? 2 डो। 1 2 और 1 तुम्हारा। 60 पंजे 40। 40 के 0 हासिल आए 4। 8 दूनी 16। 16 4 20। 20 के 0 हासिल आए 2। 8 2 10। 10 के 10 10। पापा मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। क्यों? पापा कल रात पड़ोस वाले अंकल बाहर गए थे तो मैं उनकी बेटी से मिलने गया था। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने अपनी बेटी के रूम में कैमरा लगा रखा है। अब वो कैमरा चेक कर रहे हैं। इसीलिए जन्म दिया था ऐसी औलाद को कि ये नीच हरकत करके अपने बाप का नाम डुबाए। पर पापा कमरों में कैमरा कौन लगाता है? यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बीवी के रूम में भी कैमरा लगा रखा है। हैं? बीवी के कमरे में भी? भाग माता। भाई साहब 5-10 रुपए हो गए तो दे दो, गरीब की मदद करो। अबे इतना हट्टा कट्टा नौजवान हो के भी भीख मांग रहा है, तुझे शर्म नहीं आती कमी ने? ले 1000 रुपए, अब आगे से भीख मत मांगना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई साहब लेकिन 1 सेकंड, 5-10 रुपए दे दो ना और ऊपर वाला आपका भला करेगा। अबे कमी ने तुझे अभी तो 1000 रुपए देकर बोला था आगे से भीख मत मांग। हाँ तो आगे से कहा, पीछे आकर मांग रहा हूँ ना। डॉक्टर साहब हमें चश्मा बनवाना है। ठीक है आओ बैठो। देखो भाई लास्ट पे देखना। क्या लिखा है सामने? डॉक्टर साहब समझ में नहीं आ रही। अब भी नहीं समझ में आ रही। अभी ठीक है या अब ठीक है? नहीं आ रही, अब भी समझ में नहीं आ रही डॉक्टर साहब। पढ़ो अबे, कहाँ लिखो? सारे लेंस लगा दिए फिर भी इसको दिख क्यों नहीं रहा? चक्कर क्या है? रुको जरा, सबर करो। सर हमें कुछ गड़बड़ लग रही है, इससे ये पूछो कहाँ तक पढ़ी है? आप कहाँ तक पढ़ी है? हम दोपहर तक पढ़े। हमें पहले दिन मैडम ने मार दो तो हम घरे भाग गए थे, बाकी हमने पढ़ो ही नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? जी सर। बेटा कुंदन, जी सर। ये बताओ तुम्हारे पास 100 रुपए है और 50 रुपए मैंने ले लिए, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचे? गुड क्वेश्चन सर जी। 100 रुपए। वो कैसे? मैं आपको दूंगा ही नहीं।
हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। किससे? आपस में हम लोग लड़ जाते हैं। किससे? आप अपने ही लोग लड़ जाते हैं। आप भी लड़ती हो? हाँ, बेटा पति सब लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो लोग बताते हैं कि सीढ़ी के नीचे कुल देवी का स्थान है, इसी वजह से लड़ाई होता है। सही क्या भाई, तो मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का लड़ाई हो रहा है तो उनके भी नीचे कुछ दवा देवी वगैरह है। कि एक देश का दूसरे देश से युद्ध हुआ, रसिया का यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, तो रसिया के भी सीढ़ी में कुछ दवा है क्या? शायद। मतलब जहाँ लड़ाई होती है वहाँ ये सब है। अरे अज्ञान बस लड़ाई हो रही है, काहे लड़ रही हो? देखो लड़ाई की बात आई तो हमने हेलमेट लगा रखा है। सीढ़ी के नीचे क्यों रहा? पहले तो ये प्रश्न है कि सीढ़ी के नीचे वो आए कैसे कुल देवता? हमारे ससुर और सास ये लोग कर गए थे उनको सीढ़ी के नीचे। सीढ़ी के नीचे उसी पे चढ़ा जाता है, उसी के नीचे कर गए। सास ससुर क्यों? वे मतलब चले गए, अब नहीं है वे। तो वो मतलब पागल तो नहीं थे? गुरुजी के साथ मजाक नहीं भाई। मैं चौथी मंजिल फलांग के आई हूँ गुरुजी। चौथी मंजिल से कूद के आई हूँ मैं। चौथी मंजिल से कूदी? किसी की छत पर कूदी थी मैं। फिर उसकी छत से किसी और की छत? हाँ, जब मैं आई हूँ। आप कूदी, लगी तो नहीं चोट? चोट लगी थी मेरी कमर में, रीढ़ की हड्डी का मांस फट गया। क्यों कूदना पड़ा? मेरा बेटा मेरी जान का दुश्मन बन गया है। क्या कहता है बेटा? बेटा 4 महीने से मुझे कमरे में कैद रखा था। क्यों? मैंने ये कह दिया था जो प्रॉपर्टी है मैं दान करूंगी। अच्छा। तो मेरा बेटा मेरी बहू और मेरा जमाई मेरी जान का दुश्मन बन गया। अभी एक टर्री वाले ने मुझे मथुरा में कमरा दिलाया, तो वो टर्री वाला भी बिक गया। कह रहे उस मेरी बहू ने उससे कहा 30-40 लाख 1000 रुपए दे दूंगी, मेरी सास को मेरे हवाले कर दो। तो बहू आपकी क्यों ऐसा व्यवहार करती है? आपने अच्छे से रखा नहीं होगा बहू को। अच्छे से रखा। जो पहले वीडियो वायरल हुई है ना यहाँ पे, जब से मेरे जान के दुश्मन बन गए। मुझे नहीं पता था यहाँ लाइव चलती है। गुरुजी एक बात पूछना चाहती हूँ कि लड़की की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है? क्यों, लड़की की वैल्यू है। हमारे यहाँ लड़की की ही तो पूजा होती है, कन्या पूजन होता है, दुर्गा नारी ही है, सीता नारी ही है, राधा नारी ही है। लड़की को शादी करके ले आते हैं और दारू पी के दिन रात मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसका कोई पर्सन नहीं है? और मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस पे? हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। गुरुजी आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? भाई अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खा जाते तो मर भी जाता है। नहीं, बूढ़े तक। हैं? बूढ़े तक। क्या? बूढ़े तक। क्या? बूढ़े हो जाओ तब तक? हाँ, वही चीज खाना और कुछ नहीं खाना। वही खाते हैं और नहीं खाए तो मर जाते हैं? नहीं, मतलब वही हम लोग खाई जाए तो हम लोग मर जाते हैं। तो आप बताओ क्या है? पानी। पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। तो बात खाने की कर रहा था, बाद में उत्तर पीने का दे दिया। अच्छा बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। बड़ा कमाल का है। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। गुरुजी हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ। और गुरुजी मेरे साथ मेरी माता है, मेरी वाइफ है और मेरी दीदी है। वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी है, धर्म पत्नी है। वाइफ है कि वाइफ है? मेरी पत्नी है गुरुजी। पत्नी? आप कह रहे हो पत्नी, पहले तो बाइक वाइक कह रहे थे। नहीं। आज रिजल्ट आया 12th का, तो मैंने यही गौरी गोपाल मंदिर में राधा रानी के चरणों में मेरा रिजल्ट देखा। अच्छा आया ना? 91% वाले। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा। देना है कि नहीं? अरे मैया धमकी दे रही हो। गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, वैसे हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ?
आपने मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। हमेशा मेरी गलती है, इस बार गलती तुम्हारी है, सामने सॉरी बोलो, ये बात शॉर्ट करो, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। मतलब ठीक है, थोड़ी बहुत गलती होगी मेरी भी, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि गलती मेरी ही तो है। मेरा नाम अनिरुद्ध यादव है। अच्छा, आप भी अनिरुद्ध हो? जी, अनिरुद्ध यादव। वाह, सुंदर। नवादा जिला बिहार, गोविंदपुर थाना, डुमरी पंचायत। मकान नंबर? मोबाइल नंबर? अरे मोबाइल नंबर मकान नंबर वो और बता दो लगे हाथ। मकान नंबर क्या है? 76। राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं या जा रहे हैं? कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत। मतलब मेरी मम्मी भी बहुत परेशान है, मैं दिन भर फोन चलाती रहती हूँ घर पे। तो फोन चलाना सही है? तो क्या देखते हो मोबाइल पे? रील्स, इंस्टाग्राम। रील्स? तो इससे क्या मिलता है आपको, क्या लाभ है आपका? टाइम। ये उम्र टाइम पास की नहीं है बेटा। यदि ये उम्र आपने टाइम पास में खर्च कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपका टाइम पास नहीं होगा। फिर घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ, तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है, हमको पता ही नहीं, हम कहाँ से जाए? गुजरात से? नहीं तो राजस्थानी, मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी। हाँ, तो राजस्थान का रास्ता है, यहीं गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है बॉर्डर, वहाँ से। पर पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। मेरा एक ही, मेरे साथ बुरा भी करे ना तो मैं उसका सही सोचती हूँ। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर रहा, तो तुम ही कर रही हो सबके साथ बुरा। जब आपके बच्चे के गाल में मच्छर बैठेगा तो मच्छर भी जीव है और आपका बच्चा भी जीव है, तो आप मच्छर को मारोगे कि बच्चे को मारोगे? मच्छर को मारेंगे। क्यों भाई? मच्छर को बचाओ, बच्चे को मार दो। जान तो मच्छर में भी है और आपके बच्चे में भी, लेकिन लोग मच्छर मारते हैं, बच्चे को नहीं मारते। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि चिकन खाना ठीक है? आपके हिसाब से ठीक है कि गलत है? गुरुजी, मेरे ना मतलब कैसा होता है कि फैमिली बोलती है कि खाओ, इसमें प्रोटीन है, बट एक मेरा मन होता है कि नहीं खाऊं, पर फिर जब वो ऐसे बोलते हैं कि खा लो तो फिर खाना पड़ता है। तो परिवार वालों से बोला करो कि प्रोटीन तो दूध में भी है, सोयाबीन में भी है, दूध दही खा के क्यों ना प्रोटीन लिया जाए, और भी चीजों में प्रोटीन है, क्यों मुर्गा ही खा के प्रोटीन लेना है या मछली से ही? आप बताओ, क्या अपने स्वाद के लिए बेटा आपकी एक उंगली काट के हम खा जाएं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं गुरुजी। और आप उसकी टांग खा जाती हो, मार डालते हो, आपको भी कोई पकड़ के काट के और पका के खाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, वो गुरुजी खुशी खुशी, क्या आप खुशी, सुनो, क्या आप स्वयं खुशी खुशी किसी का भोजन बनना चाहोगी? नहीं। फिर वो मछली है, मुर्गा है, बेचारे उनका अपराध इतना ही तो है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि भैया हमारा अपराध क्या है, हमें क्यों मार रहे हो? जब आपके पास खाने को 56 भोग है तो क्यों तुम किसी की हत्या कर रहे हो बेटा? गुरुजी, वो पेरेंट्स बोलते हैं कि वीकनेस आ जाते हैं, इसमें प्रोटीन होता है, इसे वीकनेस हम तो नहीं खाते, हमें तो कोई वीकनेस नहीं है, तुम्हारे उन घर वालों से ज्यादा काम करते हैं, हम तो नहीं खाते, हमें तो कोई कमजोरी नहीं है। गुरुजी, वो ऐसा कहते हैं, उनका मानना है। वो मूर्ख है, अज्ञानी है। अब उन्होंने सोच ही लिया है कि हमें हत्या करनी ही है, तो दुर्योधन ने सोच ही लिया था कि द्रौपदी के कपड़े उतारने ही है, तो जो सोच ही लिया कि गलत करना है उसे कोई रोक नहीं सकता ना बेटा। गुरुजी, मतलब ऐसा भी होता है कि कोई गॉड से रिलेटिव भी कैसा होता है कि हमें कोई चिकन करना है या कुछ करना है, तो गॉड से, काली माता से रिलेटिव होता है, तो वो हमें प्रसाद के उसमें लेना ही पड़ता है, तो हम ऐसा क्या करें? अगर हम चिकन छोड़ भी देते तो उसे कैसे ऐसा है करें? ना कि आपके परिवार के लोग खाते हैं मांस, हाँ। अब सब लोग रोकते होंगे, तो वो लोग अपने मांस को देवी देवताओं से जोड़ देते हैं कि देवी देवताओं के नाम पे, तो प्रसाद के नाम पे। कौन सी देवी मांस चाहती है ये बताइए? ये मनमाना है बेटा। ओके गुरुजी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हटाओ चद्दर, बेवकूफ बनाना बंद करो। ऐसे रील मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत देखा है, ऐसे मुंह पे चद्दर डालते हैं और बगल से पड़ोसन को निकाल देते हैं।
किधर है तुम्हारी पड़ोसन? किधर है? किधर दी? ओके। इसी लड़के से मेरी शादी तय हुई है। अब मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगी और तुम भी मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना। और तुम मेरे सर की कसम खा के कहो कि मेरे जाने के बाद कभी शराब नहीं पियोगे। पीने का शौक नहीं। ये क्या कर रहे हो? तुमने तो मेरे सर की कसम खाई थी ना कि मेरे जाने के बाद कभी शराब नहीं पियोगे। अरे ये प्रथा है, अगर नहीं पियेंगे तो लड़का समाज में मेरी बेइज्जती होगी। अच्छा ठीक है, मुझे बुलाया क्यों? ये पकड़ो, पहले चखना लेकर आता हूँ फिर बताऊंगा। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन 1 सेकंड। भाई ये देख, तेरी होने वाली बीवी शराब पीती है। हेलो पापा, लड़की तो दारू पीती है, मैं नहीं करूंगा इससे शादी। इसी लड़के से अरे ये तो बिजली का बिल है। बिजली का बिल तू लाया है रे? राशन कार्ड। अब दूल्हे की यहाँ पर ख्वाहिश थी कि वो सिंगर बने, लेकिन यहाँ पर भाई साहब को दूल्हा बना दिया। पूरी नमकीन ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे अच्छा। आंखें चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। इस चश्मे को हटा लो, आंखों को मिला लो, आंखों की नसीली जान, आंखों से पीला लो, लगता हम कहीं मिले हो या फिर मुझे ले जाओ। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो भाई बड़े लोग भी कह गए हैं, जब दो लोग आपस में भिड़ रहे हो तो उनके बीच नहीं आना चाहिए। भाई अब तक तो सुना था कि सर दर्द की गोली लेकर जाते हैं, लेकिन भाई साहब देखे क्या की गोली मांगते हैं। ओ मेडिकल वाले भाई साहब। हाँ भाई बोलो ना। मुझे ना एक अमीर बनने की गोली दो। कौन है? कहाँ से आते हैं? मैंने सुना था कि युवाओं की शादी नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो इन चाचा की भी शादी नहीं हुई। अजी मेरे बारे में कुछ सोच समझ लो। ईद के जड्डे में मेरा ब्याह करवा दो। अरे जैसी भी किसी गरीब परीब की जात की हो, देखकर सब ढाई दिवा दो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मजेदार वीडियो लेके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।